नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से आप सभी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही शानदार सी वीडियो। डेली लाइफ में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और जो शायद इससे पहले आज तक आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ अपनी आज की बहुत ही प्यारी सी वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो घी छानने को लेकर है। कई बार जब हम मलाई से घी बनाते हैं और घी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो मलाई के पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर हम ऐसे मोटे छन्ने से छाने तो वो हमारे घी में आ जाते हैं। या फिर कभी कोई ऐसा तेल होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमें तेल को सेव करके रखना होता है। तो उसको छानने के लिए आप छन्ने में इस तरह से 1 या 2 लेयर टिश्यू पेपर की बिछा लीजिए। अपने तेल या घी को इसमें डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो नीचे का तेल या घी आपको मिलेगा वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर मिलेगा। टिश्यू लगाने से जो इसके एकदम बारीक वाले पार्टिकल्स भी हैं, जो कि इवन आटे के जैसे महसूस होते हैं, वो भी इससे छन जाते हैं और हमारी जो घी है वो एकदम क्लियर नजर आता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको कभी किसी तेल को क्लियर करना हो, साफ करना हो, तो भी इस वाली टिप को बहुत ही ईजी तरीके से आप अपना सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे नॉन स्टिक पैन को लेकर। कई बार नॉन स्टिक का पैन हम मांज कर रख देते हैं, साफ करके रख देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको इसमें पीलापन, चिकनाई नजर आती है। तो ऐसे में नॉन स्टिक पैन को यूज करने से पहले, या फिर घर में लोग ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, ऑमलेट नहीं खाते, तो इसकी जो स्मेल है वो आपको परेशान करती है। ऐसे टाइम पर आप पैन को गैस पर रखिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। ये पानी को आपको तब तक रखना है गैस पर जब तक इसमें से उबाल ना आने लगे। स्पेशली ये हमारे पैन की समस्या तब आती है जब हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं या फिर चीले वगैरह बनाते हैं। अब इस पानी में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, पानी में उबाल आ गया है। पानी को उबालेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि पानी में जो बर्तन का घी है वो निकल कर आने लगा है। विनेगर जो है वो पैन की एक्स्ट्रा स्मेल को सोखता है, साथ ही क्लीनिंग का भी काम करता है। इसमें घी तेल के पार्टिकल्स होंगे, उनको भी ये पानी के साथ अपने आप सोख लेगा। पैन में गर्म पानी को अच्छे से पकाने के बाद इस पानी को आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए। इसको फेंकिए मत, क्योंकि ये जो गर्म पानी है ये हमारे दूसरे बर्तनों की क्लीनिंग में काम आ सकता है। और यहाँ पर पैन को मैं आपको दिखाऊं तो इतने से ही हमारा पैन का जो घी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इसके बाद से जब आप इसे किसी टिश्यू से, किसी कपड़े से पोंछेंगे तो आप देखेंगे कि टिश्यू में कितना ज्यादा पीलापन या फिर घी तेल की जो चिकनाई है, जो चीकट है, वो आ जाता है। इसके बाद से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए, इसी गर्म पैन से ही चिकनाई हमारे टिश्यू में आ गई है और पैन हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। साथ ही इसकी जो बैड स्मेल थी वो भी निकल गई है। तो इस तरीके से आप भी अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब कभी आप कोई दाल या सब्जी बनाते हैं और इसमें खटास ज्यादा हो जाती है, कई बार हम इसमें इमली डाल देते हैं या फिर तीखापन ज्यादा हो जाता है, आपको लगता है कि इसमें इमली का खट्टापन ज्यादा है या फिर इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई है, ऐसे टाइम पर आप क्या उपाय करिए। कभी कभी हम तीखा नहीं खाते, तो इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ी सी पतली दही के 1-2 चम्मच आप अपनी दाल या सब्जी में डाल दीजिए। उसके बाद से इस दाल सब्जी को सर्व कर दीजिए। आप देखेंगे इसमें से मिर्ची तो निकल ही गई है, जो एक खटास की अलग से खराश आ रही थी आपकी डिश में इमली की, वो भी निकल जाती है। तो इस तरीके से दाल या सब्जी को खाने लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है काजू को स्टोर करने को लेकर। जब भी हमारे पास काजू वगैरह होते हैं तो हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं, पर कई बार फ्रिज में रखने के बाद काजू बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। काजू को अगर आपको बाहर रखना हो, मौसम सटीक नहीं है, आपको लगता है काजू खराब हो सकते हैं, तो इसके लिए काजू को स्टोर करते समय आपको लेना है 5-7 लौंग। आप जैसे अब मेरे पास ये 100 से 150 ग्राम काजू है, तो इसमें 4 लौंग का मैं यूज कर रही हूँ। ये 3 से 4 लौंग अपने काजू में डाल दीजिए। अब इसके बाद से डब्बे को ढक्कन लगाकर आप रख दीजिए इसे बिना फ्रिज के ही। आप देखेंगे काजू आपका 6-7 महीने भी बिल्कुल खराब नहीं होता है। इस तरीके से काजू को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है केले को लेकर। जब भी हम लोग केले को रखते हैं तो कई बार हम इसमें पॉलीथीन बांधते हैं, फॉइल पेपर बांधते हैं। आज केलों को स्टोर करने की एक बहुत अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। केले के टिप पर आपको करना है मोमबत्ती का इस्तेमाल। मोमबत्ती ले लीजिए, कोई भी पुराने घर में पड़ी होती है, मोमबत्ती को बंद कर लीजिए और मोमबत्ती बंद करने के बाद जो मोमबत्ती हमारी टपकती है, मोमबत्ती को उल्टा करने पर ये जो टप टप करती हुई मोमबत्ती है, ये हमारे केले को प्रिजर्व करती है। इसके टिप पर आपको मोमबत्ती को पिघलाकर गिराना है, यानी मेल्टेड मोमबत्ती आपको यहाँ पर केले पर गिरानी है। अगर आपके पास ज्यादा केला है तो आप इस वाली टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और केला 15 से 20 दिनों तक खराब नहीं होता। नेक्स्ट टिप है, अब जब हमने मोमबत्ती जला ही ली है तो एक केले को मैं ले रही हूँ, इसके साथ एक टिप करके दिखाऊंगी जो आगे हम लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होती है।
यहाँ पर केले की टिप को हमें बर्न करना है। आप इसे गैस पर भी कर सकते हैं, मैंने मोमबत्ती जलाई थी तो सोचा मोमबत्ती से कर लेती हूँ। केले की टिप को इस तरह से बर्न करिए। अब कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास आईब्रो पेंसिल खत्म हो जाती है। ऐसे टाइम पर आप इस टिप का बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब भी आपकी आईब्रो पेंसिल खत्म हो जाए तो आप केले की टिप का इस्तेमाल करिए। केले की टिप को जलाने के बाद आईब्रो पेंसिल की तरह आपको इसको अपने आईब्रो पर फिराना है। इसमें जो हल्का सा कालापन होता है केले का, वो आईब्रो का काम करता है, यानी कि हमारी आईब्रो को शेप देने का काम करता है। इससे आईब्रो बढ़ते भी हैं, साथ ही हमारी आईब्रो पेंसिल की तरह हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कभी इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल करिए और जो बनाना की पील से फायदे होते हैं वो भी हमें अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट टिप है इडली के बैटर को लेकर। जब भी कभी इडली का बैटर खट्टा ना हो या इडली के बैटर में खमीर ना उठे तो इस टिप को ट्राई कर लीजिएगा। इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा नारियल मिले या फिर नारियल का पानी हो तो आप दोनों ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो आप थोड़ा नारियल का पेस्ट या बुरादा भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए होगी 2 ब्रेड, साथ ही थोड़ी सी चीनी। तीनों चीजों को मिलाकर मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए। नारियल का एक छोटा टुकड़ा ही काफी होगा, या नारियल का पानी भी मिले तो बहुत अच्छी बात है। तीनों चीजों को मिलाइए, ब्लेंड कर लीजिए। अब इसके बाद से इस मिक्सचर को आप अपने इडली के बैटर में डाल दीजिए। इडली के बैटर में डालने के बाद आप जो इडली बनाएंगे दोस्तों वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट होगी, स्पॉन्जी होगी, साथ ही इसका खमीर भी उठाना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि सर्दियों के दिन में कई बार इडली के घोल में खमीर नहीं उठता, तो ऐसे टाइम पर इडली बनाना काफी मुश्किल होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको इडली बनाने में दिक्कत हो तो इस तरीके से आप बैटर में स्पॉन्ज उठा सकते हैं। एक और टिप देखते हैं दोस्तों, जो कि है सीजर को लेकर। सीजर हमारे घर में जब रखे होते हैं तो कई बार आप देखते हैं इनमें जंग लग जाती है। जंग लगने का एक और खास रीजन होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, सीजर को वॉश कर देते हैं। मान लीजिए हमने इससे कुछ ऐसी चीज काटी जो कि चिपचिप कर रही है तो हम वॉश करके रखते हैं। वॉश करने के बाद हम क्या गलती करते हैं, इसको हम ऐसे ही गीला उठा कर रख देते हैं। उससे भी हमारे सीजर में जंग लग जाती है। जब भी आप सीजर को वॉश करिए तो इसे किसी साफ कपड़े से पोंछ कर तभी रखिए, और अगर हो सके तो इस पर थोड़ा ऑयल भी लगा दीजिए, जिससे हमारा सीजर कभी भी खराब नहीं होता है। ये छोटी सी टिप है लेकिन हमारे पैसे बचाएगी। नेक्स्ट टिप है बटर को लेकर। जब भी बटर हम फ्रीजर से निकालते हैं तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, बटर बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इसको यूज करना मुश्किल होता है, और जरूरी नहीं है कि हर घर में माइक्रोवेव हो। तो ऐसे टाइम पर अब देखिए मैं भी जो बटर निकाल रही हूँ तो ये निकालना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए भी मुझे कभी कभी नाइफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसके पीस नाइफ से करूंगी, और इसके बाद से एक छोटी सी ट्रिक करते हैं जिससे एटलीस्ट हम इसको ब्रेड पर लगाकर खा सकें, या बच्चे अगर इमरजेंसी में मांग रहे हैं तो इसका हम यूज कर सकें। तो इसके लिए आपको करना होगा ग्रेटर का इस्तेमाल। ग्रेटर लेकर आप बटर को ग्रेट कर लीजिए। इसके बाद आपको इसको किसी ब्रेड पर लगाना है, स्पेशली स्प्रेड करना है सैंडविच में। तो इस टाइम पर ये ट्रिक हमारी बहुत काम आती है। स्प्रेड करने के बाद आप इस बटर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब ये पीछे जो बैटर आपको दिख रहा है ये एकदम मेल्ट हो चुका होता है, तो ऑलमोस्ट ये मेल्टेड बटर हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।